हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का हमारे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस आप लोगों ने एग्ज़ाम के प्रैक्टिस के ढेर सारे क्वेश्चंस देखे और आज पुनः हम अपना एक नया लेक्चर आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और वह लेक्चर, वह क्लास, वह क्वेश्चन विस्तास नामक पुस्तक से आधारित है, जिसे हम सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में भी जानते हैं और यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यह सेक्शन क्या करता है? कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो है 4 छोटे आंसर वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं और यह जो है इंग्लिश की बुक विस्तास से रहेगी। यू हैव टू आंसर एनी 2 ऑफ देम और आपको उनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा अबाउट 40 मीन्स अबाउट 40 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। कहने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स, यह सेक्शन आपको 8 नंबर देने वाला है। 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और उस 2 क्वेश्चन के द्वारा आपको जो है 8 नंबर मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग 8 नंबर के लिए करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द थर्ड लेवल नामक चैप्टर से है, जिसे जैंग फिने ने लिखा हुआ है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल क्या था और वेयर वाज इट सिचुएटेड, और यह कहां पर सिचुएटेड मीन्स स्थित था। आंसर देखेंगे, द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। जो थर्ड लेवल था वह रिफर्स करता है टू द सबवे, वो सबवे के ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बगल इन न्यूयॉर्क में स्थित था। दो दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, दो यद्यपि यह थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर, वहां पे जो है फिजिकली रूप में उपस्थित नहीं था, बट चार्ली क्लेम्ड इट बी प्रेजेंट देयर। लेकिन चार्ली क्या कहता है कि क्लेम्ड, दावा करता है कि वह वहां पे प्रेजेंट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हु वाज साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। हु वाज साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट मीन्स मनोवैज्ञानिक, मीन्स मनोचिकित्सक कौन था? साइकियाट्रिक मीन्स मनोचिकित्सक। हु वाज साइकियाट्रिस्ट मीन्स मनोचिकित्सक कौन था? मनोचिकित्सक। कहने का मतलब है हु वाज साइकियाट्रिस्ट एंड व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। मनोचिकित्सक कौन था और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा, क्या बताया। सैम वाज चार्लीज साइकियाट्रिस्ट, जो सैम था वह चार्ली का मनोचिकित्सक था, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। ही हैड बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था कि चार्ली हैड गार्ड द विम्स ऑफ थर्ड लेवल एज अ वेकिंग ड्रीम्स ऑफ विश fulfillment. He had been only daydreaming. वह केवल दिवा स्वप्न देख रहा था। Side by side, he revealed that the third level was still there. और side by side, इसी के साथ he revealed, वह यह भी कह रहा था कि the third level was still there, कि थर्ड लेवल वहां पे अभी भी मौजूद। In reality, वास्तव में चार्ली was upset from his dull life. वास्तव में जो चार्ली था अपनी नीरस भरे जीवन से, डल मीन्स नीरस भरी जिंदगी से क्या था? वो अपसेट था, मीन्स डिस्टर्ब था, अपसेट था। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर What did the astrologer tell
अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। एस्ट्रोलॉजर डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग की मृत्यु पर क्या बताया। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल, मतलब एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, किंग जो टाइगर था उसकी मृत्यु के बारे में। व्हाट द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन, और दूसरा क्वेश्चन यही है, अथवा एस्ट्रोलॉजर का क्या प्रिडिक्शन था, क्या भविष्यवाणी था। प्रिडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी। मतलब एस्ट्रोलॉजर का क्या भविष्यवाणी था अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो प्रमुख एस्ट्रोलॉजर था, हैड टोल्ड, उसने बताया था कि द किंग दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, हैड टोल्ड दैट द किंग, राजा से यह बताया था कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, उनकी मृत्यु एक शेर के द्वारा होगी। ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड, वह जो है यह भी कहा था कि किंग वुड किल 99 टाइगर्स, उसने यह भी बताया था कि जो राजा हैं 99 टाइगर्स को क्या करेंगे, मार देंगे। ही विल हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम 100 टाइगर, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा उससे इनको सतर्क रहना चाहिए। ये भविष्यवाणी थी एस्ट्रोलॉजर की कि ये जो है 99 शेर को तो मारने में सफल हो जाएंगे, लेकिन जो 100 नंबर का शेर होगा उससे इनको सतर्क रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल। हाउ, ऑपरेशन कहने का मतलब है ऑपरेशन कैसे सफल रहा। हाउ वाज द ऑपरेशन मतलब जो रणनीति रही उनकी कैसे सफल रही। द स्टेयर लाइज इन द फैक्ट दैट दो द महाराजा हैड डाइड, द स्टेयर लाइज इन द फैक्ट दैट दो द महाराजा हैड डाइड, यद्यपि महाराजा की मृत्यु होती है, मर चुके हैं। द ऑपरेशन बिकेम सक्सेसफुल, और ऑपरेशन जो है सफल होता है एज द प्रिडिक्शन दैट द 100th टाइगर वुड क्लेम द महाराजा's लाइफ टर्न्ड आउट टू बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। व्हाई डिड द टाइगर किंग शादी करने का निर्णय क्यों लेता है। देखेंगे, द महाराजा हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम, जो महाराजा थे अपने किंगडम मीन्स राज्य में सभी शेर को, सभी टाइगर्स को मार देते हैं, मार दिया। मीन द महाराजा हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स, महाराजा अपने राज्य के सभी सिंह, सभी टाइगर्स को मार देते हैं। किंगडम मीन्स राज्य, किंगडम मीन्स राज्य, मार देते हैं। बट द नंबर ऑफ किल्ड टाइगर्स वाज ओनली 70, लेकिन मरने वाले टाइगरों की संख्या केवल 70 थी, 70 थी। ही स्टिल नीडेड 30 मोर टाइगर्स टू किल टू फुलफिल हिज ओ, और उन्हें अपनी शपथ पूर्ण करने के लिए अभी भी 30 शेर मारने हैं। वो मीन शपथ, उन्होंने कसम खाई थी कुछ 100 शेर मारेंगे, तो कहने का मतलब है अभी तक उन्होंने 70 शेर की हत्या की। एंड ही स्टिल नीडेड 30 मोर टाइगर्स टू किल टू फुलफिल हिज ओ, देयरफॉर अतः ही डिसाइडेड टू मैरी प्रिंसेस फ्रॉम द किंगडम। देयरफॉर ही डिसाइडेड, अतः उसने जो है निर्णय किया शादी करने के लिए द प्रिंसेस, राजकुमारी से, फ्रॉम द किंगडम, उस राज्य में, विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, विच हैड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, जिनके पास टाइगर के जो जनसंख्या थी बहुत ज़्यादा थी, ढेर सारे टाइगर्स थे, उनसे ये शादी करने का निर्णय लेता है। आगे देखेंगे,
देखिए आप लोगों के सामने पुनः जो है चैप्टर 4 द एनिमी नामक चैप्टर से क्वेश्चंस। एनिमी मीन्स शत्रु, एनिमी मीन्स शत्रु, एनिमी मीन्स शत्रु। हु वाज सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, सदाओ कौन था और उसका घर कहाँ पे था। सिचुएटेड मीन्स स्थित होना, मीन्स सदाओ कौन था और उसका घर कहाँ था। डॉक्टर सदाओ होकी वाज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। देखिए जो डॉक्टर सदाओ थे, सदाओ होकी बहुत ही एक प्रसिद्ध जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, एक जापानीज चिकित्सक और साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। डॉक्टर सदाओ होकी वाज अ फेमस जापानीज सर्जन। डॉक्टर सदाओ होकी एक बहुत ही प्रसिद्ध जापानीज सर्जन और वैज्ञानिक थे। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका। उसने अपने मेडिसिन का अध्ययन, अपने जो है साइंस का अध्ययन अमेरिका से किया था। ही लिव्ड इन हाउस which was built on the Japanese coast. He lived in a house, वो जिस घर में रहते थे, which was built, वो Japanese coast, Japanese coast के किनारे बना हुआ था। The house was surrounded by pine trees, और उनका घर चीड़ के वृक्ष से घिरा हुआ था। मीन्स उनका घर जो है चीड़ के वृक्षों से घिरा हुआ था। ओके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान। सदाओ अमेरिका क्यों भेजा गया एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, और वह जापान में क्यों रखा गया। वाई डिड डॉक्टर सदाओ फादर सेंड हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाओ के पिता उसे अमेरिका क्यों भेजते हैं। द जनरल considered डॉक्टर सदाओ indispensable। जनरल कंसीडर, ये सामान्य रूप से विचार किया जाता है कि डॉक्टर सदाओ इंडिस्पेंसिबल थे। ही फेल्ट दैट हिज लाइफ कुड बी सेव्ड ओनली बाय हिम। ही फेल्ट दैट, वो महसूस करते थे कि उनका जीवन कुड बी सेव्ड, बचाया जा सकता था, ओनली बाय हिम, केवल उन्हीं के द्वारा। एज ही वॉज वेरी स्किल्ड, क्योंकि वो बहुत ही दक्ष थे, स्किल्ड थे, दक्ष थे। जनरल आल्सो डज नॉट ट्रस्ट एनी एक्सेप्ट डॉक्टर सदाओ, जो जनरल था वो डॉक्टर सदाओ के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करता था। सो ही वॉज नॉट सेंट टू डू द बैटल, अतः ही वॉज नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड, और यही कारण रहा कि उन्हें जो है युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया, युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, ये आपका चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज मीन्स यादगार, मेमोरीज मीन्स यादगार। मेमोरीज मीन्स यादगार, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, बचपन की यादें। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज यादें कर लीजिए, बचपन की यादें, बचपन की यादें, और चाइल्डहुड मीन्स बचपन, बचपन, बचपन मीन्स बचपन की यादें। इस चैप्टर को लिखे हुए हैं जटकाला सा एंड बमा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वेयर डिड जिटकाला सा फील हरसेल्फ श्योरली टाइट, व्हाट वाज द एनवायरमेंट देयर। कहने का मतलब यह है वाई डिड जिटकाला सा फील हरसेल्फ सिक्योरली टाइट,
व्हाट वाज द इन्वायरमेंट देयर, वहाँ का वातावरण कैसा था। जटकाला वाज अ नेटिव इंडियन इन अमेरिका, जटवाला वाज अ नेटिव इंडियन, जटकाला एक जो है नेटिव इंडियन जो कि मूल भारतीय थे जो कि अमेरिका में रह रहे थे। अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल हॉस्टल बिहेव्ड अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, और हॉस्टल में रह रहे अन्य छात्र उनसे हॉस्टल के नियम के तहत व्यवहार कर रहे थे। टू देयर कल्चर, अपनी संस्कृति के अनुसार, एंड मैनर्स, और अपने तौर तरीके के अनुसार। सी वॉज फोर्स टू गेट द हेयर कट, और सी वॉज फोर्स टू गेट द हेयर कट, उन्हें जो है बाल कटवाने के लिए मजबूर किया गया। सो सी फेल्ट हर फ्रीडम लॉस्ट, सो इसीलिए सी फेल्ट, उसने महसूस किया कि हर फ्रीडम लॉस्ट, उनकी स्वतंत्रता का हनन हुआ, उनकी स्वतंत्रता का यहाँ पे हास हुआ। द अमेरिकन्स ट्रस्ट ऑन अदर देयर कल्चर एंड दे फॉल्स प्रे टू दीज रिचुअल्स। द अमेरिकन्स ट्रस्ट, जो अमेरिका का विश्वास था, अमेरिकन जो अमेरिका में रहने वाले लोगों का ट्रस्ट ऑन अदर्स, दूसरों पे जो विश्वास था, देयर कल्चर, उनकी संस्कृति पे विश्वास था, एंड दे फॉल्स प्रे टू दीज रिचुअल्स, और वो इस रिचुअल्स को, रीति रिवाजों को झूठे तरीके से अपनाते हैं। कहने का मतलब है जो अमेरिकन्स थे उनमें विश्वास नहीं करते थे। फॉल्स प्रे टू दीज रिचुअल्स। ओके डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स आज हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड चैप्टर आप लोगों के सामने था, और यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जितने भी क्वेश्चन थे ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट थे, और इस क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 में से आपको 2 करना होता है, और वो 2 क्वेश्चंस आपको देते हैं 8 नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसी चैप्टर पे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। हाउ वर द इंडियन गर्ल्स देयर एंड व्हाट डिड दे फील। हाउ वर द इंडियन गर्ल्स देयर, भारतीय लड़कियां वहां कैसे थीं, कैसे रह रही थी, एंड व्हाट डिड दे फील, और उन लोगों ने क्या महसूस किया। मीन्स वहाँ रह करके भारतीय लड़कियाँ वहाँ पे रह करके कैसे महसूस किया। देखेंगे इंडियन गर्ल्स वेयर वियरिंग स्टिफ शूज, जो भारतीय लड़कियाँ थी वो स्टिफ शूज पहनती थी, एंड टाइट क्लोथ्स, और टाइट कपड़े पहना करती थी। दे वर फोर्स्ड टू कट देयर हेयर, और उन्हें उनके बाल कटवाने के लिए फोर्स्ड किया जाता था, दबाव डाला जाता था। द अमेरिकन्स ट्रस्ट ऑन देम देयर ओन कल्चर, द अमेरिकन ट्रस्ट ऑन देम देयर ओन कल्चर एंड एज सच दे फॉल प्रे टू दीज रिचुअल्स। मीन्स जो अमेरिकन थे वो ट्रस्ट करते थे ऑन देयर कल्चर, उनके जो है संस्कृति पर, एज सच दे फॉल प्रे टू दीज रिचुअल्स। द स्मॉल गर्ल्स और स्लीव्ड एप्रॉन, जो छोटी बच्चियां थी वो स्लीव्ड एप्रॉन पहना करती थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज द पेल फेस वुमन व्हाट वाज सी डूइंग। हु वाज द पेल मतलब वह महिला कौन थी जिसके जो है चेहरे पीले पड़े हुए थे, और व्हाट वाज सी डूइंग, और वह क्या कर रही थी। द पेल फेस वुमन वाज द इंचार्ज ऑफ दैट हॉस्टल, जो मतलब इंचार्ज मतलब उस हॉस्टल की जो इंचार्ज थी वह महिला, उस महिला का जो है फेस पेल कलर था, बहुत ही डिम था, बहुत ही मुरझाया हुआ था। हाँ, शी वाज नोटिसिंग, और वह क्या करती थी, सभी पे ध्यान देती थी। ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ एवरी चाइल्ड विथ एक्सपर्ट्स आइज, वो हॉस्टल में रह रही सभी बालिकाओं पर पैनी निगाह रखती थी, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, हाँ कौन क्या कर रहा है। मीन्स कहने का मतलब है जो पेल फेस वुमन थी वह जो है हॉस्टल की वार्डन थी, और वह निगरानी के लिए रखी गई थी। वह निगरानी करती थी कि हॉस्टल में लड़कियां क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं,
कैसे क्या कर रही हैं, हाँ, सभी एक्टिविटीज़ पे वो ध्यान देती थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हु आज जोडविन, व्हाट डिड सी टेल जेटकाला सा। मीन्स हु वाज जोडविन, जोडविन कौन था, व्हाट डिड सी टेल जेटकाला सा, और जेटकाला, उसने जेटकाला सा को क्या बताया। जोडेविन वाज फ्रेंड ऑफ जेटकाला सा, जोडेविन जेटकाला सा का मित्र थी। सी नो अ लिटिल इंग्लिश, सी नो नहीं नोज, सी नोज अ लिटिल इंग्लिश, वह अंग्रेजी बहुत कम जानती थी। सी हैड ओवर हियर्ड द वाइट वुमन, उसने जो है एक अंग्रेज महिला के बारे में सुना, यह कहते हुए कि दे वुड सिंगल जिटकालाज लॉन्ग हेयर, कि दैट दे वुड सिंगल जिटकालाज लॉन्ग हेयर। सी सेट दैट जिटकाला हार्ड टू सबमिट टू देम, और जिटकाला जो है इसे सबमिट टू देम, बहुत ही मुश्किल से सबमिट करेंगी। सी सेट दैट जिटकाला हैड टू सबमिट टू देम, मीन्स हार्ड टू सबमिट टू देम, जिटकाला को बहुत ही मुश्किल से इसका समर्पण करना पड़ा। कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने जो ये लेक्चर हमारा था, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड लेक्चर था, और इनसे आपको जो है 8 नंबर मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लर्न कर लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो मेरा आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा करें, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलें। और एक चीज़ और, यदि आप हमारे चैनल पे नए हों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको जो है हमारी सभी वीडियोस मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स।